जय श्री राधे कृष्णा, जय गोविंद, जय श्री राम। देखिए प्यारे भक्तों, जो उल्लू होता है ना, उल्लू जब रात होने को आती है ना, तो उल्लू को सबसे ज्यादा आनंद आता है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा मजे आते हैं वो किसके आते हैं रात में? उल्लू के। लेकिन जब हमारे सूर्य नारायण प्रभु जब सुबह के वक्त निकल कर आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो दुख होता है ना, वो सबसे ज्यादा दुख उल्लू को होता है। तो वही उल्लू जो है वो हमारा दलित समाज है। कहने को तो मैं सबका बहुत मान सम्मान करता हूं, लेकिन इन लोगों ने बहुत तहलका मचा रखा है सनातन धर्म के ऊपर, हमारी गौ माता के ऊपर, हमारे वेद शास्त्रों के ऊपर, हमारी रामचरितमानस जो कि पुण्य और पवित्र किताब है, इसके ऊपर, मनुस्मृति के ऊपर। तो सबसे ज्यादा दुख होता है उल्लुओं का। तो ये लोग रात को समझ करके ये सोच रहे हैं कि अब हमारा वक्त आ गया है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि जिस पर ये व्यक्ति दलित समाज भीम आर्मी जिस पर ये टिप्पणी कर रहे हैं, वह एक उगता सूरज है। सबसे नंबर 1 पर मैं लेना चाहूं तो ये जो नीतू डॉक्टर है ना, अगर मेरा बस चले तो तोप के सामने रखकर इसकी धज्जियां उड़वाऊं मैं। क्योंकि जो बागेश्वर धाम श्री हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी जो हैं, इनके ऊपर बहुत गंदी गंदी टिप्पणी कमेंट्स की हैं। डॉक्टर है ये। अच्छा, हम माने हमारे रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है, ये वाल्मीकि जी ने लिखी है, ये उनको वाल्मीकि जी को हरिजन बताती हैं। पहले उनकी जन्म परिचय पूरा पढ़े, उनकी भूमिका में जाकर देखेंगे वो वाल्मीकि है भी है नहीं है। भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे देश के लिए संविधान लिखा है। संविधान ही तो लिख दिया, कौन सा वो भगवान हो गए? हमारे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचयिता है, रामायण लिखी। हम तो उनको भगवान नहीं मानते, हम तो उनको ऋषि मानते हैं। तुलसीदास जी ने रामायण की रचयिता, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, हम तो उनको भगवान नहीं मानते। ऋषि हैं, वो कवि हैं राम भक्ति धारा के, उन्होंने संविधान ही तो लिख दिया। अच्छा, तुम लोग मानते हो भीमराव अम्बेडकर को भगवान मानते हो तो मानो, हम तो तुमसे मना नहीं कर रहे। किसी को तुम अपना बाप कहो, हम तुमसे मना नहीं करेंगे। लेकिन जब तुम हमारा सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा अपमान क्यों करते हो? हमने तुमसे नहीं कहा था कि तुम हमारे गांव को माता कहना। हमारी इच्छा है, हम उसको माता कहें, कुछ भी कहें, लेकिन तुम्हारे जब तुम किसी का मान नहीं कर सकते, जब तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम उसका अपमान क्यों करते हो? गाय के बारे में पहले पूरा पढ़ो। और ये जो लड़की है ना, छोटे छोटे बालों वाली, इसको तो मैं घुंघरू बना कर मैं चाहूंगा मेरे सामने आएगी तो ये, जिसका नाम है निर्देश सिंह है। बहुत बड़ी लोग समझती है, अपने आप को वकील समझती हैं। कितनी पढ़ाई कर रखी है तूने? कितनी पढ़ाई कर रखी है? तुझे बात करने की तमीज है नहीं और तू हमारे शास्त्रों के ऊपर उंगली उठा रही है। ब्राह्मण चाहे वेद नहीं जानता हो, चाहे शास्त्र नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी वो देवता के समान तुल्य है, पूजनीय है। और शूद्र जो कि तुम लोग हो ना, दलित समाज, चाहे तुम कितने भी ज्ञाता हो, कितने भी शास्त्र को पढ़ रखा तुमने, लेकिन तुम पूजनीय नहीं हो। तुम ब्राह्मणों की अवहेलना करते हो, जबकि पुरातन काल था ना, आदि अनादि अनंत काल से, तब से सनातन चला आया है। एक ही धर्म था हमारा, सनातन धर्म, बस, और कोई नहीं है इसके आगे। तुम किसको नष्ट करने के लिए निकले हो? मूर्खों, तुम्हारी बुद्धि कहां भ्रष्ट हो गई है? इस सनातन धर्म को तुम नष्ट करोगे? अरे तुम्हें जो करना है तुम अपनी आवाज से उठा करके कहो, हमसे बातें करो, हमसे मिलो। मुर्दाबाद का रहने वाला हूं मैं, आकर के बैठो, अपनी मांगे बताओ हमारे ब्राह्मण समाज के लिए। अरे अच्छा, तुम्हें जो भी करना है तुम सरकार से कहो ना। हमारे धार्मिक पुस्तकों पर, हमारे धर्म पर, हमारे देवी देवताओं पर तुम्हें ये उंगली उठाने की क्या जरूरत है? अगर जिसने भी ब्राह्मणों का अपमान किया है ना, तो जब जब भगवान भोलेनाथ ने त्रिशूल उठाया तब क्या हुआ है? अगर भगवान भोलेनाथ त्रिशूल एक बार हाथ में छूट जाए तो बच करके ही मानता है। यही प्रकार है, अगर ब्राह्मण एक बार क्रोध हो जाए नहीं, तो वो उस मृत्यु के समान मान लेता है। ब्राह्मणों की अवहेलना तो बहुत कर रहे हो तुम्हें दलित समाजों।
लेकिन कान खोल के सुन लो, तुम्हें बचाने वाला कोई पैदा नहीं है। सब एक दिन घोर नरक में जाओगे। निर्देश सिंह ने तो साफ साफ कहा है कि मुझे तो नरक में एक कॉलोनी बना देना। तो ये कॉलोनी में जगह नहीं मिलेगी। जो कि होते हैं ना भिखारी, जो होते हैं वो कॉलोनी से बाहर ही रहते हैं। कॉलोनी वाले जो कूड़ा कचरा अपनी झूठन फेंकते हैं, तो जो वहां पर जगह मिलेगी, कॉलोनी में जगह नहीं मिलेगी। तूने नरक में तो अपना नाम लिखवा दिया, नरक में तो तू पक्का जाएगी, ठीक है। लेकिन जो कॉलोनी कहा ना तुमने, कॉलोनी नहीं मिलेगी तुझे। कॉलोनी के जो वीआईपी लोग होते हैं वो अपना झूठन, अपना कूड़ा कचरा है ना जो फेंकते गली से बाहर, तुझे तो वहां ठिकाना मिलेगा। हाँ, और तू अभी भी लगती है मुझे ऐसे ही, लगता नहीं है तो किसी भी धर्म से। वो तो मैं मान मर्यादा कर रहा हूं अपने धर्म की, जो भी कुछ कह नहीं रहा यहाँ से, वरना मेरे मन में तो बहुत उल्टी बातें हैं। और हमारे सनातन धर्म के लोगों ने बहुत अच्छा तुझको सबक सिखाया है, लेकिन तेरी बुद्धि ठिकाने नहीं आई अभी तक। इसलिए कान खोल के सुन लो। ब्राह्मणों का अपमान ना करो, छोड़ दो। जिसने ब्राह्मण का अपमान किया ना, सर्वनाश हुआ है। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना साक्षात भगवान है। जहां ब्राह्मण का अपमान है वहां भगवान का अपमान है। और ये नीतू सिंह डॉक्टर तो ये कह रही थी कि राम राज नहीं चाहिए। अरे राम का नाम लेने से तो अच्छे अच्छे तर गए, और तू राम से बैर करती है। सुपर कहा थी कि तू पहले जन्म में कौन थी तू बता, या मंत्रा थी तू? इन दोनों में से एक ही होगी। हाँ, तू पक्का विश्वास के साथ कह रहा हूं मैं। जो उखाड़ना है ना तुझे, वो तू मेरा आकर उखाड़ लेना, ठीक है। वो कहते ना, बहुत पुरानी कहावत है कि जब हाथी गांव से गुजर कर जाता है ना, तो कुत्ते भौंकते ही रहते हैं। तो अब कुत्ते तो आ जा रहे हैं, हाथी है कि किस किस को वो अपना वक्तव्य देगा, किस किस को वो मुंह चुप कराएगा। तो वही वक्त है कि हाथी तो सनातन धर्म है, कुत्ते हैं ये सारे इधर उधर से भौंक रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अब हम किस किस को जवाब देंगे? अगर हम सबको जवाब देने लगे तो हमारा सारा वक्त तो ऐसे ही गुजर जाएगा ना। और मेरे सभी अपने भाइयों से निवेदन है ना, जितने ये सनातन धर्म के कथावाचक हैं, हमारे मुरादाबाद जिले के जितने कथावाचक हैं, सर्वप्रथम पहली वीडियो पर मेरी बहुत बड़ी कमी हो गई थी। भगवत गीता का जो महात्म्य प्रथम श्लोक है ना, उसमें गलती हो गई थी। तो जो हमारे अमित पंडित जी जो हैं, इन्होंने सर्वप्रथम हमारे पास कमेंट की थी, अब जाकर कहाँ सो गए हो तुम? अभी हमारे सनातन धर्म के लिए इतना बुरा बुरा कह रहे हैं, हमारे देवी देवताओं के लिए, हमारे गाय माता के लिए। अरे गाय माता की तो पूंछ में क्या, उनके गोबर जो होता है ना, उसमें भी लक्ष्मी माँ वास करती हैं। अब मेरे इतने जो सनातन धर्म के भाई हैं, कहाँ जाकर के सो गए हैं? अब कोई कुछ नहीं कह सकता। निर्देश सिंह ने हमारे पत्थरों को लात मारी थी, उसके सामने इतने पत्थर पड़े थे, पत्थरों में लात मारी तो उसने कहा था, बताओ कौन से पत्थर को मैं भगवान मानूं? जितने सनातन धर्मी अपने घर में लेके जाते हैं, इन पत्थरों को भगवान बनाते हैं। उसने अब सब जितने पत्थर पड़े थे, एक एक पत्थर को हाथ में लेकर के लात मारी थी। तब कोई कुछ नहीं कर सकता। मुर्दाबाद का सिर्फ एक बंदा ऐसा जिसने कमेंट्स की थी, वो थे पंडित राम वशिष्ठ जी। बस उन्होंने कमेंट्स किए, और सब कहाँ चले गए? सब ठेकेदार हो धर्म के, सब पैसा कमाने के लिए सीख रखा है तुमने क्या? दूसरों पर तो बहुत उंगलियां उठाते हो, आप आखिर कहाँ सो गए हो तुम?